हेलो साथियों, नमस्कार। आपका अपना चैनल क्रांति की मशाल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं राहुल बौद्ध। आपका अपना चैनल क्रांति की मशाल को आगे तक ले जाना आपका कर्तव्य है। इसे आगे तक पहुंचाएं ताकि हम आपको हर प्रकार की खबरों से रूबरू कराते रहें। तो चलिए, हम आपके लिए लेके आए एक हेलो नई दोस्तों, वीडियो नमस्कार। जोरदार। मैं राहुल बुद्ध आपका अपना चैनल क्रांति की मिसाल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि इस लॉकडाउन के दौरान जो हमारे देश में एक महामारी चल रही है कोरोना वायरस, उसमें आप सभी स्वस्थ होंगे और ठीक होंगे, अपने घर पे होंगे। आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि आज जिस प्रकार से हमारे पूरे भारत देश में नहीं बल्कि और भी देशों में जिस प्रकार से ये बीमारी चल रही है कोरोना वायरस, इसको देखते सभी बहुत परेशान हैं। उसके बावजूद भी मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है कि मेरी फेसबुक पे आए दिन बाबा साहब को गाली गलौज दे रहे हैं कुछ लोग मुसलमानों से सब्ज़ी नहीं खरीद रहे हैं। कुछ लोगों का आज भी इस देश में कहीं ना कहीं ये मकसद है कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ें, दलित आपसों में लड़ें। मैं ये जानना चाहता हूँ आखिरकार इन लोगों की मानसिक स्थिति है क्या, ये जानना क्या चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। क्या जब इस देश में ये कोरोना वायरस का इतिहास लिखा जाएगा तब ऐसे देशद्रोहियों का नाम क्या देश की सेवा में लिखा जाए, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। दूसरी बात ये कि आपको कहीं ऐसा लगा कि बीजेपी सरकार यदि आपके साथ है, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी सरकार आपके साथ है। आपने देखा होगा साथियों, इससे पहले की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें हमारे काफ़ी मज़दूर बिहार, दिल्ली, बम्बई, यूपी, हरियाणा से चलकर पैदल अपने गांव गए थे, जिनको हमारी किसी भी सरकार ने कोई भी सुविधा नहीं दी। अगर सुविधा दी तो उनके ऊपर लाठी डंडा मुर्गा जैसे बनाया, ऐसे कई अत्याचार हुए थे। माना कि उन्होंने लॉकडाउन का पालन नहीं किया, उनके लिए सज़ा अनिवार्य थी। लेकिन क्या ये एक तरफा नहीं है? क्या इस सरकार की ये साजिश नहीं है कि हर किसी में जो भी विपदा या मजबूरी हो उसमें सिर्फ गरीब को टॉर्चर किया जाए? जब गरीब की बात आई तो सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया, और तब अमीरों के लड़के बड़े बड़े सिटियों में फंसे तो योगी सरकार ने या गहलोत सरकार ने उनके लिए बस लगा दी गई। क्या ये बस उन मज़दूर भाइयों और गरीबों के लिए क्यों नहीं लगाई गई? कहीं ना कहीं हमारे साथ आज भी भेदभाव होता है। और दुख की बात तब है कि इस दुख की घड़ी में भी कुछ लोग बाबा साहब को अपशब्द गाली दे रहे हैं। उनका गाली देना ठीक है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जो आडंबर उन्होंने रचा रखा था, जो इस देश में एक पाखंड रचा रखा था, आज उनकी पोल खुल रही है। धीरे धीरे उनको पता है कि ये हिंदुस्तान के पूरे 33 करोड़ देवी देवता इकट्ठे होकर भी कोरोना वायरस को नहीं भगा सकते। आज कहीं ना कहीं प्रगति ने ये दिखा दिया कि उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। जिस गंगा जल से मंदिर पवित्र होते थे, आज उनको सैनिटाइज की ज़रूरत पड़ रही है। क्या कहें हम इससे? क्या यही भारत है हमारा? जब एक मुसलमान सब्जी बेचता है तो उससे सब्जी नहीं खरीदी जाती, क्या यही जिहाद है? क्या यही भाईचारा हिंदू और मुस्लिम का? और उसके ठेले पर भगवा कलर का झंडा हो, नाम पता पूछकर उससे सब्जी खरीदें, इससे क्या जाहिर करना चाहते हो आप? सिर्फ नफ़रत। जब इस देश का इतिहास लिखा जाएगा तो तुम्हारा नाम उन गद्दार और आतंकवादियों की लिस्ट में लिखा जाएगा जिसकी आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए आप ऐसी, कम से कम इस वक्त तो ऐसी गंदी राजनीति ना करें जब पूरा देश एक महामारी के दौर में गुजर रहा हो। और आपको ये बता दूं कि यदि इस लॉकडाउन के अंदर किसी गरीब की शादी होती है तो पता नहीं उस पर किस किस प्रकार के चार्ज लगेंगे, किस प्रकार उनको पुलिस जेल में बंद कर देगी, कितनी धारा लगाएगी। लेकिन उन रईसों के ऊपर क्यों नहीं आज भी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर शादी हो रही है, बड़े बड़े नेताओं की, बड़े बड़े लीडरों की, बड़े बड़े बीजेपी के सदस्यों की। फिर सरकार खामोश क्यों? क्या हम और आप सिर्फ और सिर्फ वोट देने के लिए बने? हमारा और आपका हक है कि हमें पूछना चाहिए, सरकार से पूछना चाहिए, उस मनुवादी मीडिया से पूछना चाहिए। मीडिया वाले जब कभी कोई गरीब की घटना घटती है तो क्यों नहीं दिखाते वो? ये सवाल आपके और हमारे मन में होना चाहिए। मैंने काफ़ी दिन से वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरा मन भर गया कि आखिरकार इनकी सच्चाई कहाँ तक दिखाएं। और हमारे लोग इतने बेवकूफ़ हैं जिसकी आप सोच भी नहीं सकते। मुझे कभी कभी खुशी होती है कि जब इन लोगों को मंदिर से भगाया जाता है, इनको पूजा से भगाया जाता है, इनको गाली गलौज दी जाती है,
तो मुझे खुशी होती है, क्योंकि इनका सहूर, इनका जो स्वभाव है गुलामी करने का, ये यही लायक हैं। जब हम इनसे कहते हैं कि आपको मंदिर मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर क्यों जाते हैं ये लोग? जो इनके साथ होता है अच्छा ही होता है, और इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, तभी बहुजन समाज के ST OBC के लोगों को समझ आएगी। आज आपको पता है कि लॉकडाउन के अंदर भी आप घरों में बैठे हो और आपके आरक्षण के साथ भेदभाव हो रहा है। आए दिन मेरे फेसबुक पर आती हैं, कहीं दलित की लड़की की बलात्कार कर दिया, कहीं दलित के लड़के को ठगोरों ने पीट दिया, कहीं दलित के लड़के को टेंट नहीं दिया, कहीं दलित के अफसरों को जो पुलिस में उनको भी मतलब टॉर्चर किया जाता है, और हम कोरोना से लड़ने की बात कर रहे हैं। चलो इसकी लड़ाई तो आज ना कल हमारे डॉक्टर ढूंढ ही लेंगे, लेकिन जो हमारे दिमाग में गंदगी पल रही है हिंदू मुस्लिम की, कहीं जाटव समाज के लिए, या जो दलित हैं उनके लिए, या जो हमारे हरिजन भाई हैं उनके लिए, उस गंदगी का हम क्या करेंगे? उसको कैसे साफ़ करेंगे? उसके लिए कहाँ से दवा लाएंगे और किस दवा से ये गंदगी साफ़ होगी? दोस्तों, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और आगे फैलाएं। अगर इसी प्रकार इस देश के हालात चलते रहे, कम से कम अब ऐसे दौर में तो ये सोचने की बात है कि ऐसी गंदी राजनीति ना करें। ये बहुत बड़ी बात है कि आज हमारे देश में कोरोना वायरस जिस तरह पनप रहा है, हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं, हम उससे लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, और आज नहीं तो कल हमारे डॉक्टर इस पर विजय प्राप्त जरूर कर लेंगे। हमारे राजस्थान में जिस प्रकार से महामारी फैली रही है और लोग बाग कह रहे हैं कि सरकार गरीबों की मदद कर रही है, क्या गरीबों की मदद करी? सरकार के पास इतना पैसा आया और 100, 200, 500 रुपये गरीबियों के खाते में डाल के उनकी गरीबी दूर करना चाहती है। मैं आपको कुछ फ़ोटो दिखाऊँगा और उन फ़ोटो में आप देखना कि लग्जरी कार जो पैसे वाले लोग हैं उनके लिए लगाई जा रही हैं। उनके बच्चे को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, उनको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। बस आम आदमी पैदल चल चल के मर जाए, भूखमरी से मर जाए, पानी से मर जाए। ऐसी कंडीशन हमारे राजस्थान की नहीं बल्कि बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा सभी जगहों का ये बुरा हाल है। और गरीबों के लिए बस तो दूर की बात, पैदल जाने पर भी टॉर्चर किया गया। तो चलिए मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाता हूँ और इनको देखकर आपके दिमाग में अगर कहीं ऐसा लगे कि मैंने ये वीडियो बनाई है वो सच है, तो कृपया कर कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलो देखते हैं ये वीडियो। हेलो साथियों, ये वो तस्वीर है जिसका मैंने वीडियो में जिक्र किया कि भगवानों को भी सैनिटाइज की पड़ी ज़रूरत। यहाँ कथा में बैठे दलितों को पीटा गया। ये वही दलित हैं जो मंदिर जाने पर नहीं रुकते हैं। यहाँ दूसरी तस्वीर में आप देखो कि किस तरह से मजदूर लोग सड़कों पर चल रहे हैं, फंसे पड़े हैं, लेकिन सरकार इनके लिए कोई राहतमंद कार्य नहीं कर रही। यहीं आप देख रहे हो कि दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के अंदर एक MLA के लड़के की शादी होती है। वहीं कोटा में से और यूपी से पढ़े लिखे और पैसे वालों के लड़कों को अपनी सरकार बुला रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको शादी देखने को मिलेगी। यहाँ एक तरफ गरीब मजदूर चलकर उनके पैरों की जो हालत आप देख रहे हो वो शर्मनाक तस्वीरें हैं, जहाँ पर मजदूरों को मुर्गा बनाया जा रहा है। कुछ अंधे भक्त ऐसे हैं जिनको तिरंगे का स्वाभिमान करना नहीं आता, फिर भी वो इस देश में क्रांति लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे अंधे भक्तों से सावधान रहें।